नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर। वही मिनी सचिवालय जिसके बाहर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मोर्चेबंदी कर रखी है, घेरेबंदी कर रखी है। घेरेबंदी का आज तीसरा दिन है। किसानों की मांग वही कि किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ पर्चा दाखिल हो, एफआईआर हो, कार्रवाई हो और बाकी जिस किसान की मौत हुई उसे मुआवजा मिले, परिजन को नौकरी मिले और जो घायल हुआ उसे मुआवजा मिले। यही मांग लेकर किसान और किसान नेता बैठे हैं। लेकिन सरकार से बातचीत कल तो हुई, परसों भी 3 दौर की हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा होने के बाद आज संवाद के रास्ते बंद हैं। इसी को समझने के लिए कि अब रास्ता किसानों के पास क्या है, किसान नेताओं के पास है क्या है, और अगर दरवाजे बातचीत के बंद हुए तो उसका कोई मतलब है क्या। हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। इनका अपना संगठन है। हरियाणा में जबरदस्त जमीन है, ताकत है। जमीन मतलब मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, किसान यूनियन के जमीन की बात करूं। लोग समझ लेंगे जबरदस्त जमीन मतलब 1,000 एकड़ होगा। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से बात करेंगे, और इसलिए भी कि ये जो पूरा मोर्चा है और पूरी मोर्चेबंदी है उसके अहम किरदार चढ़ूनी साहब है। सबसे पहले चढ़ूनी साहब आपसे कि आज संवाद नहीं हुआ, शाम हो रही है, मतलब आज गुंजाइश नहीं है, आज का दिन बीत गया, क्या मतलब निकाले? मतलब तो सरकार की हठधर्मी नजर आती है। यही दिल्ली की सीमाओं पे बैठे किसानों के साथ हो रहा है और यही यहाँ पे हो रहा है। जो हल निकलने वाला होता है वो भी सरकार निकालना नहीं चाहती। एक अधिकारी को सस्पेंड करना, उसके गुनाहों की उसको सजा देना, मुकदमा दर्ज करना, ये कुछ भी मांग, कुछ भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं होती। जिसके लिए पुलिस की 40 कंपनियां बुलाई गई, इतना बड़ा खर्चा कर दिया गया, जिसके लिए कई हजार किसान बैठे तपस्या कर रहे हैं। कितना खर्चा उनका होगा, कितना उनका पीछे नुकसान होगा, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार के प्रति कितना आक्रोश फैल रहा होगा, सरकार को कोई चिंता नहीं है। और सरकार को ये भी चिंता नहीं है कि जो किसान आक्रोशित हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी आक्रोशित हो रही है, जब वो अपने बुजुर्गों का सिर फुटा देखते हैं, उनका खून उबाले खाता है, उसको कंट्रोल करना हमारे लिए भी भारी पड़ रहा है। और ये स्थितियां पता नहीं तो सरकार जानबूझ के पैदा करवाना चाहती है कि भी लोग भड़केंगे, कुछ करेंगे, हमें गोली मारने का मौका मिलेगा, हमें दंगाई घोषित करने का मौका मिलेगा, हमें कुछ और आंदोलन पे इल्ज़ाम लगाने का मौका मिलेगा। शायद सरकार उस चीज़ में है, लेकिन इस आंदोलन पे परमात्मा की दया अभी तक बचा हुआ है। लेकिन अब सरकार की नीयत जो है वो अच्छी नहीं है। अब ये बताइए, जैसे आज पूरा दिन उनकी तरफ से कोई ऑफर, बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया, या आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया? नहीं, हमारी तरफ से तो बड़े मिनिमम प्रस्ताव थे। उनकी तरफ से कोई बातचीत के लिए नया प्रस्ताव नहीं आया। और मेरे को ये लगता है कि जो यहाँ का डीसी है वो शायद सरकार के ज़्यादा मतलब विश्वास में कह लीजिए, चाहे उसको ये कह लीजिए कि एक अंधविश्वास जो होता है वो है, ये सुलझाने वाला नहीं है। सुलझाने वाला नहीं है, बात को टरकाने के ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसको। बात की समस्या का हल करना वो शायद इसके बस का नहीं है। यहाँ पे एक अपडेट दे दूं, जो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। कल कई वीडियो मैंने करनाल से पोस्ट किए थे, अपलोड किए थे, कि कल एक बार बातचीत हुई और परसों जिस दिन पहले दिन किसान यहाँ आए थे उस दिन शायद 3 बार बात हुई थी। बात कल भी 3 बार हुई है। अच्छा, कल भी 3 बार बात करी है, फिर सरकार से बात करें, फिर बात की है, फिर सरकार से बात करें, कमिश्नर साहब आ गए वो बात करें, और इस तरह से ये जो है वो कर रहा है। मतलब डीसी की नीयत मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो प्रशासन होता है वो सरकार की आंखें होता है, और आंखें अगर बंद हो जाएं तो फिर सरकार को दिखना बंद हो जाता है। और मेरे को लगता है करनाल की आंखें बंद हैं। करनाल का जो डीसी है वो समझदारी से काम नहीं ले रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कल भी आप कह रहे हैं बातचीत हुई और आज बातचीत नहीं हो रही है, अब यहाँ किसान यहाँ से मिनी सचिवालय के मेन गेट से लेकर सड़क तक, गुरुद्वारे तक, मैं सब जगह देख के आ रहा हूँ, सब जगह किसान बैठे हुए हैं सड़कों के दोनों तरफ, पेड़ों के नीचे। और मैं कल भी मैंने पूछा था, ऐसे मोर्चे 9.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर 5 जगह मोर्चे लगे हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार ने मान लिया कि यहाँ भी इनको इनके हाल पर छोड़ दो? अब नहीं, हाल से भी परे छोड़ दो।
हाल से भी परे छोड़ दो, ये हो गया है 2 डिग्री टेम्परेचर पे किसान सड़क पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे किसान सड़क पे, तूफानों में किसान सड़क पे, टेंट उड़ गए, झुंगियाँ उड़ गई, 650 किसान धरनों पे बैठे मर गए। निर्दयी सरकार जिसकी जनता इस तरह से मर रही हो, मेरे को समझ नहीं आता वो सरकार किसके लिए बनी है। क्या केवल अंबानी अडानी को पालने के लिए ड्रामा हो रहा है? उन्हीं को पालने के लिए सरकार बनी है। तो जनता की सरकार इस वक्त नहीं बची है। यानी ये कह लीजिए, दूसरी तरफ ये कह लीजिए कि जिस लोकतंत्र के लिए हमारे हजारों लोग शहीद हुए थे, उस लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं ये लोग। एक बात मैं कल के वीडियो में कहा था, आज भी दोहराऊंगा कि जिस ढंग से एक एसडीएम ने आदेश दिए किसानों के सिर फोड़ो, और किसानों के सिर फोड़े गए, एक की मौत भी हुई, बल्कि वो हत्या है, और उसके बाद भी उस एसडीएम आयुष सिन्हा उनका नाम है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो किसान नेता बार बार मांग कर रहे हैं। मैं जिससे भी बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे संजीदा लोग, हर शख्स यही कहेगा कि ऐसे मामले में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, कम से कम सस्पेंड किया जाना चाहिए। वो क्या कमजोर नस है कि मुख्यमंत्री एक एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? भले किसान आज तीसरे दिन बैठे, हो सकता है 3 महीने बैठे, 4 महीने बैठे। मैं ये समझना चाहूंगा आपको क्या लगता है, चूंकि आप 9.5 महीने से बैठे हो, लगातार आप किसानों के काफिले के साथ सिंघू बॉर्डर जाते हुए दिखते हैं, यहां भी हो सकता है इस मोर्चे पर अब आपको वैसे ही महीनों तक बैठना पड़े, और क्या आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठना पड़े, बैठे रहेंगे। और मेरे को ये भी लगता है कि शायद सरकार की मंशा भी ऐसी ही है कि आंदोलन को कहीं डाइवर्ट करने का मौका मिले, आंदोलन अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए, ज़्यादा जगह पे चल जाए, ताकत कमज़ोर हो जाए। ये उनका सोचना है, ये उनकी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन परमात्मा की प्लानिंग मेरे को इसके उल्ट लगती है। जहाँ जहाँ भी हमारे आंदोलन हो रहे हैं, वहीं वहाँ भीड़ बढ़ जाती है, और जब जब ये हमें पीटते हैं तब तब भीड़ बढ़ जाती है। पीटते इसलिए हैं कि डरा दें, लोग डर जाएं कि देखो वो गए थे, उसका सिर पाट दिया, वो गए थे, उनका लड़का मर गया, अब आंदोलन में मत जाना। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, जितने ये पीट रहे हैं उतने हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उतने ज़्यादा हम तैयारी करके आते हैं कि अब फिर पीटना। भाई आप अगर आप 28 तारीख की घटना को लें, वही लोग एक बार पीटे, भगाए, दोबारा फिर आए, फिर मारिए भाई, फिर पीटे, तीसरे बार फिर आए, फिर मारिए, चौथे बार फिर आए, फिर मारिए, और 5वें बार फिर आए, और आखिरकार पुलिस को ग्राउंड खाली करना पड़ा। तो ये किसानों की हिम्मत है, और ये हौसले दे के किसानों के सरकार को शायद समझ नहीं आ रहा है कहीं इससे ज़्यादा लोग ना बढ़ जाएं, लोग बागी ना हो जाएं, हमारे से भी बागी ना हो जाएं, तब और गलत हो जाएगा। सरकार को समझ जाना चाहिए हमें। और समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर चाहती क्या है। हम तो कुछ मांग भी नहीं रहे, बड़ा वाजिब मांग रहे हैं। हमने कोई देश नहीं मांग लिया, कोई कोई वो नहीं मांग लिया जो देश के पास है नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांग लिया, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो मारने को तैयार। चढ़ूनी साहब, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सुना संयुक्त मोर्चे की कोई बैठक है 10 तारीख को, या इस मामले पर रणनीति बनाने के लिए क्या किया जाए? 11 तारीख को मीटिंग है, और तो मीटिंग रूटीन की होती रहती है कि आगे क्या करना है, अभी तक की समीक्षा और आगे क्या रणनीति, ये तो चलता रहता है। तो 11 तारीख को हम मीटिंग, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग बुलाएंगे।